नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में, और रिमाइंडर थ्योरम में काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, और सब पर किस तरह के एग्ज़ाम में हम लोग के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम में कुछ स्पेशल केस की बात हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद पावर वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर के पावर लगा दिया जाए और किसी नंबर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसके पहले आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कुछ स्पेशल केस फिक्स टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, फिर हम लोग देखा जाए उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे वो क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला मैं केस ले रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कि अगर 4 की पावर 1 को 6 से भाग दे दिया जाए, मतलब 4 की पावर n मतलब 4/1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। मैं बोल दूँ 4 की घाते 2 को 6 से भाग दीजिए तो 4 चौके 16/6, तो 6 गुना 12, रिमाइंडर बचेगा 4। मैं बोलूँ 4 की घाते 3 को 6 से भाग दिया जाए तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में 6 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 60 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। तो आप एक खास बात देख रहे हैं कि 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, अगर हम लोग उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलता है भाई? रिमाइंडर हमारा 4 मिलता है। 4 की पावर कुछ भी हो, तो ये स्पेशल केस 1 है, इसको आप याद कर लेंगे। क्या है? अगर 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर 4 की पावर 6 को 4 की घाते 4 की पावर n को, मतलब 4 की पावर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा दोस्तों? रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह बनेंगे आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन की बात करें। जैसे क्वेश्चन में आपको लिख दूं कि 4 की घाते 5 की घाते 6 की घाते 7 की घाते 8 घाते 9 घाते 10 घाते 11 घाते 12 और 6 से भाग दे के हमको रिमाइंडर बताइए। अब देखिए, देखने से कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि 4 की घाते 5, उसके पावर 6, उसके पावर 7, फिर कहाँ तक पावर लगे? 12 तक। तो अब ये 4 की पावर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, 4 की पावर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, हम 6 से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। तो ये हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है। क्या है? पहला कॉन्सेप्ट। और किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है 4 पर? एक क्वेश्चन और हम लोग किया जाए। सपोज करिए कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया, जैसे अगला क्वेश्चन 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 डॉट 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 4 की घाते 100 और हमको भाग देना है 6 से। 4 की घाते 1 प्लस 4 की घाते 2 प्लस 4 की घाते 3 प्लस 4 की घाते 4, कहाँ तक दोस्तों? 4 की घाते 100 तक, और हमको भाग किसके देना है? 6 से। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि 4 की पावर चाहे जो भी हो, 4 की पावर चाहे जो भी हो, इवन हो या यार्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर कुछ भी हो, अगर उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हम लोग का हमेशा 6 बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा। कितनी बार 4 बचेगा भाई? 100 बार। और इसको 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 प्लस 4 प्लस 4 100 बार। 4 को 100 बार जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया 400/6। अब 400 को हम लोग 6 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 6 के 36, 4 बच गया 0, फिर 6 बार जाएगा 36, लास्ट में रिमाइंडर कितना बच गया? 4 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों? 4 बच गया। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आंसर हो जाएगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। ये सब स्पेशल केस है, ये आपको पहले से अगर पता रहेगा
तो एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा और आप क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं तो इतना क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया 4 की घातें मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15 और इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक बिल्कुल आसान है। क्या लॉजिक है? अगर 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, 4 की पावर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 देगा, रिमाइंडर हमेशा 4 देगा। क्लियर ये बात आपको बिल्कुल समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग के सामने इस तरह आता है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 100 और इसको 6 से डिवाइड किया गया। अब 10 की घातें 1 प्लस 10 की घातें 2 प्लस 10 की घातें 3 डॉट 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 10 की घातें 100 तक लिखा है और उसको हमको किससे भाग देना है दोस्तों? 6 से। तो आप समझिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट तो आप नहीं कर सकते, बेसिक तरीके से किया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोई ना कोई लॉजिक इसके पीछे है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखा तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाना चाहिए, कोई ना कोई सिमिलरिटी या रिपीटेशन तो ज़रूर दिखेगा। तो देखिए क्या दिख रहा है, अगर हम लोग 10 की घातें 1 को 6 से भाग दिया जाए, मतलब 10 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 4। अगर मैं 10 की घातें 2 को 6 से भाग दे रहा हूँ, मतलब 100 को 6 से भाग दें तो 16 सका 96, रिमाइंडर फिर दे देगा 4। अगर 10 की घातें 3 को 6 से भाग दिया जाए, मतलब 1000 को अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो आप चेक करेंगे तो फिर रिमाइंडर 4 ही बचेगा। तो मतलब आप 3 स्टेप के बाद ये समझ पाए होंगे कि अगर 10 की पावर चाहे जो भी हो, 10 की घातें चाहे जो भी हो, अगर उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमारा 4 बचेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 10 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज रिमाइंडर 6 बचेगा, हमेशा रिमाइंडर 6 देगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? क्या है कॉन्सेप्ट भाई? अगर 10 की घातें चाहे जो भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसको हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। ये 6 नहीं बचेगा, 4 बचेगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आइए, इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, और कितनी बार 4 बचेगा भाई? 100 बार। कितनी बार 4 बचेगा? 100 बार। कितनी बार 4 बचेगा? 100 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 को हम लोग 100 बार जोड़े, हम लोग 4 गुणे 4 को 100 बार जोड़े या 4 में 100 से गुणा कर दें, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 400 और इसको 6 से भाग दे देंगे आप, रिमाइंडर बच जाएगा लास्ट में 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर लास्ट में 4 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर, अगर ऐसा मिल जाए आपको, देखिए 10 की घातें 1 प्लस 10 की घातें 2 प्लस 10 की घातें 3 प्लस 10 की घातें 4 प्लस 10 की घातें 5 को 6 से भाग दिया जाए। तो ये तो इतना आसान है कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी आप कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि अगर 10 की पावर n को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4 बचता है। तो यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा, यहाँ भी कितनी बार? 1 2 3 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बटा में 6। तो 4 को 5 बार जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा बटा में 6, और 20 में 6 का भाग देंगे, 6 3 18, रिमाइंडर कितना दे देगा दोस्तों? 2 दे देगा। रिमाइंडर कितना दे देगा? 2 दे देगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 2। समझ पा रहे हैं? ये दूसरा स्पेशल केस है। ये सब कुछ क्वेश्चन स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो कि अगर आप पहले से जानते हैं तो एग्ज़ाम में तुरंत कर पाएंगे, नहीं तो आपसे एग्ज़ाम में जल्दी नहीं होगा। आइए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आ गया 2 की पावर
5137 और इसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे 2 की पावर 5358 को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। 2 के लिए एक स्पेशल केस होता, आइए समझिए। जैसे मैं बोलूँ 2 की पावर 1 को 6 से डिवाइड किया जाए, 2 की पावर 3 को 6 से डिवाइड किया जाए और 2 की पावर 5 को 6 से डिवाइड किया जाए तो 2 की पावर 1 का मतलब 2/6, तो यहाँ से रिमाइंडर हमको मिल जाएगा 2। 2 की घाते 3 का मतलब 8/6 और यहाँ से भी रिमाइंडर हमको मिल रहा है 2। और 2 की घाते 5 का मतलब होता है 32 और 32/6, तो यहाँ से भी रिमाइंडर हमको मिल रहा है 2। यहाँ से भी रिमाइंडर मिल रहा है 2। तो एक खास बात आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमको मिल रहा है 2। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 2 की पावर कोई ऑड नंबर है और उसको अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को। अगर 2 की घाते कोई ऑड पावर है मतलब विषम पावर है और उसको अगर 6 से हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा मिलेगा 2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 2 की पावर इवन है तो क्या किया जाए। आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 2 की पावर 2 को 6 से डिवाइड किया जाए, मतलब हो जाएगा 4/6 और ए रिमाइंडर मिल जाएगा 4। अब 2 की पावर 4 को जरा 6 से डिवाइड करें तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 16 और 16 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 4। 2 की पावर 6 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो ये होता है 64/6 और 64 में 6 का भाग दे देंगे, 10 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 4। तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर 2 की पावर कोई इवन पावर हो मतलब सम और उसको 6 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर हमेशा मिलेगा 4। कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। तो 2 मैंने कॉन्सेप्ट आपको, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर 2 की पावर कोई ऑड पावर है, कितना भी बड़ा पावर हो, इससे मतलब नहीं हो, बस इससे मतलब है कि 2 की पावर ऑड हो और उसको 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और अगर 2 की पावर कोई सम संख्या हो मतलब इवन नंबर हो और उसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन हमारा था 2 की घाते 5137, तो 5137 आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप बोलेंगे ऑड नंबर। कैसे ऑड नंबर, अगर कोई नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है और अगर नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो ऑड नंबर होता है। अब कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से विभाजित होगा और अगर आखिरी अंक 2 से विभाजित नहीं होगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 5137 में 7 2 से नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से नहीं विभाजित होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया। तो 2 की पावर 8, अगर 2 की पावर 8 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घाते 5358, 5358 इवन नंबर है क्योंकि 8 2 से कट रहा है। तो अगर 2 की पावर कोई इवन पावर है और उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ऑलवेज हमको मिलता है 4। हमेशा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। समझ गए आप कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अगला क्वेश्चन हमको कर कर बताएंगे आप। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2 वाले पर, कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, अगर 2 की पावर ऑड पावर है 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 देगा और अगर 2 की पावर इवन पावर को 6 से डिवाइड करें
तो रिमाइंडर हमको 4 मिलेगा। तो आइए मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। 218 की घाते 246 उसके पावर 247 को 6 से भाग देकर रिमाइंडर बताइए। 218 की घाते 246 के पावर 247 को किससे भाग देना? 6 से। तो सबसे पहला काम है, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम का आप पहला या दूसरा लेक्चर याद करिए तो इस तरह का पावर वाला क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 218 को 6 से भाग दे देंगे। आप बस इतना जान जाइए क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊंगा। तो 6 18, 3 बच गया 8, 6 4 के 36, 36 कितना बच गया? 2। अभी बस इतना याद करिए कि 218 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बन गया 2 की घाते 246 के घाते 247 बटा 6। अब देखिए 2 की पावर 246 इवन नंबर है और उसके पावर है 247। तो ये अगर इवन की पावर 8 होगा तो ये नंबर अगर इवन हुआ तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी इवन हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 2 हमारा इवन नंबर है और इसके पावर हम 3 लगा दिए 8, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, क्या मिल गया? इवन मिल गया। मतलब अगर इवन की पावर कोई 8 है तो ये इवन ही होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या है? ये इवन हो गया। और 2 की पावर इवन पावर को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है हमको? हमेशा 4 मिलता है। कितना मिलता है? 4 मिलता है। क्लियर है आपको? इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे। 2 की पावर कुछ भी रहे, बस आपको इतना ही चेक करना है कि वो पावर इवन है कि ऑड है। अगर आप सीख गए कॉन्सेप्ट को तो एक क्वेश्चन आप करके हमको बताएंगे। मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 20 की घाते 1 प्लस 20 की घाते 2 प्लस 20 की घाते 3, इसी तरह डॉट 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 20 की घाते 46 को 6 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है। क्या बताना भाई? रिमाइंडर बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 2 वाले कॉन्सेप्ट पर। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 20 में 6 से भाग दे दिया जाएगा। पावर वाले क्वेश्चन में आप याद कर लीजिए, सबसे पहले आधार को भाग देते थे। 6 18, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा बन गया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 2 की घाते 46 बटा में 6। समझ पा रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। अब देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, कहाँ तक? 46 तक। इसका मतलब 2 की पावर इवन 8 8 8 इवन इवन इवन। तो अगर 1 से लेके 46 तक का नंबर लिखा होगा तो आप जान जाइए कि उसमें 23 सम संख्या होंगी और 23 विषम संख्या होंगी। जितना भी नंबर आप लिखेंगे, अगर 1 से लेके 500 तक नंबर आप लिखेंगे तो उसमें 250 आपको सम मिलेगा, 250 विषम मिलेगा। इसका मतलब 2 की पावर 23 बार ऑड है और 23 बार इवन है। तो जो ऑड वाला होगा, 2 की पावर जो ऑड वाला होगा वो रिमाइंडर हमको 2 देगा और जो 2 की पावर इवन वाला होगा वो रिमाइंडर हमको 4 देगा। तो ये 2 की घाते 1 रिमाइंडर 2 देगा और 2 की घाते 2 रिमाइंडर 4 देगा। फिर 2 की घाते 3 रिमाइंडर 2 देगा, 2 की घाते 4 रिमाइंडर 4 देगा। इसी तरह करते करते ये 2 की घाते 46 के पहले 2 की घाते 45 भी रहा होगा, तो 2 की घाते 45 रिमाइंडर 2 देगा और 2 की घाते 46 रिमाइंडर 4 देगा, डिवाइड बाई 6। तो अब देखिए, अब 2 को पकड़ लीजिए, एक ऑड और एक इवन। तो अगर 2 को पकड़ लिया जाए तो ये भी 6 बन गया, ए भी 6 बन गया, ए भी 6 बन गया। 2 को मिलाकर एक पेयर बना लेंगे तो इसी तरह 46 बार है तो पेयर बन जाएंगे 23 और हर पेयर का सम कितना हो जाएगा? 6। हर पेयर का सम कितना होगा दोस्तों? 6। 2 + 4 6, 2 + 4 6, 2 + 4 6। तो 6 + 6 + 6 कितनी बार आ जाएगा? 23 बार। और इसको हमको भाग देना है 6 से। तो आप देखिए 6 से 6 में भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इसी तरह 23 बार 0 आएगा और 23 बार 0 हो चाहे 23,000 बार 0 हो, 0 को जोड़ेंगे तो आंसर हमको
जीरो ही मिल जाएगा। आंसर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? जीरो मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको समझाया। अगर आपको एक बार में नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप बार बार रिवर्स करके देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए एक और स्पेशल केस की बात किया जाए। एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए 5 5 5 5 5 डॉट 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 दे दिया हमको 16 बार और हमको डिवाइड करना है 17 से और रिमाइंडर हमको बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट है क्या। सपोज करिए हमारे पास कुछ एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, छोटा क्वेश्चन। सपोज करिए 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 और इसको डिवाइड करना हमको 7 से। किससे डिवाइड करना है? 7 से। 5 को हमने 6 बार लिखा, एक डिजिट है 5 जिसको हमने 6 बार लिखा तो एक नंबर बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 5,55,555 को हमको 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है, चेक किया जाए। 5 5 5 5 5 5 कितनी बार भाग जाएगा? 7 7 49, 6 बच गया, 5 आ गया, 7 9 63, कितना बच गया भाई? 2 1 5 और आ गया, 7 3 21, 4 1 5 और आ गया, 6 7 42, 3 बच गया, 1 5 और आ गया, लास्ट में 7 5 1 35 पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। इसका मतलब अगर 5 6 बार है और नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिला है? 0। तो देखिए इस क्वेश्चन के पीछे यही कॉन्सेप्ट है। अगर हर में हमारा कोई प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अगर हर में कोई अभाज्य संख्या है और अंश में कोई भी डिजिट 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट उससे एक कम बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई जाए तो रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। फिर से सुनिए, अगर हर में हमारा कोई प्राइम नंबर है और अंश में कोई भी डिजिट उससे एक कम बार रिपीट करके कोई नंबर बनाई जाए तो उससे हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर 7 था तो 5 को हम 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाएंगे तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको मिल जाएगा 0। कितना मिल जाएगा? 0। जैसे यहाँ पर 17 एक प्राइम नंबर है और 5 को हम 16 बार रिपीट करके संख्या बनाकर उसमें 17 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा दोस्तों? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ पाए कॉन्सेप्ट को? जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा लिख दूँ 9 9 9 9 12 बार और इसको मैं डिवाइड कर दूँ 13 से तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये अंश और हर में अगर कोई प्राइम नंबर है, हर में कोई प्राइम नंबर है और अंश में किसी भी डिजिट को उससे एक कम बार लिखकर, जैसे ये 13 है तो 12 बार लिखकर अगर कोई संख्या बनाई जाए और उसमें 13 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों? 0 मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन आप हमको कर कर बताएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 9 9 9 9 9 डॉट 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 33 बार, ठीक है? 33 बार 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर। तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे 17 प्राइम नंबर है, तो अगर 9 को 16 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाएंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा।
तो अब देखिए 33 आया है तो 9 16 बार 16 बार 32 बार। अगर ऐसा मैं लिख दूँ 9 9 9 डॉट 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 32 बार और एक बार 9 अलग से बटा 17, तो ये बताइए ये 32 बार पूरा कट के रिमाइंडर हमको क्या दे देगा? 0 दे देगा, क्योंकि इसमें 9 16 बार 2 बार आएगा। 9 16 बार फिर 9 16 बार। आपको पता है कि अगर 17 प्राइम नंबर है तो अगर 9 को 16 बार लिख कर 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ तक रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब लास्ट में केवल 9 बचेगा और 9 में 17 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको और अगर लिख दूं, जैसे क्या मैं लिख दूं आपको, ऐसा लिख दूं 9 9 9 9 14 बार और डिवाइड कर दूं 13 से। किससे डिवाइड कर दूं? 13 से। तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर 9 12 बार लिख दें, जैसे 9 9 9 9 12 बार, तो यहाँ तक 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों? 0 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0। लेकिन 9 14 बार है तो 2 बार 9 और बचेगा, तो ये 99 में हम लोग 13 से अलग से भाग देंगे, 13 से अलग से भाग दे देंगे, क्योंकि 12 बार 9 तो पूरी तरह 13 से कट जाएगा। अब 99 13 सते 91, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों? 8 बच गया। तो ये हम लोग का कुछ स्पेशल टाइप का रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन रहा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन को पहले से अगर जानते हैं तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ स्पेशल केस रिमाइंडर थ्योरम को बताया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप जो है कि वीडियो को देखिए, आपको पसंद आ रहा तो अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगा। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक नया कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग को पावर वाले क्वेश्चन सीखने हैं। इस तरह क्वेश्चन कभी कभी हम लोग के एग्ज़ाम में आ जाता है कि 32 के पावर 32 को 7 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर क्या आएगा? या फिर 444 के घाते 445 के घाते 446 को 7 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिला जाएगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।